बोला जी नहीं अब। कब नेताजी क्यों भी इतना गुस्सा हो रहे हो? बेईमान बनवाता है तो बेईमान तो का हम दिखाता है, हम बेईमान है। अरे नेताजी ईमानदार बोला मैंने आपको। एक पल के लिए बेईमान बोल दिया, लेकिन ईमानदार कब बोला जी। नमस्कार दोस्तों, फेक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यूपी में चुनाव है, आप सब जानते होंगे, तो चुनाव आयोग ने रैलियों पे रोक लगा दी है। नेताओं को सिर्फ वर्चुअल रैली करने का आदेश मिला है। तो हम ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे नेताओं से मिल रहे हैं, खुद नेताओं के घर पे जाकर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जिसको आपने देखा तो है और अच्छी तरह से पहचानते भी हैं, लेकिन हम आपको फिर से एक बार उनसे मिलाना चाहते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि जैसे रैलियों पे रोक लगी है, तो आप लोगों का चुनाव प्रचार प्रसार ये सब कैसे हो रहा है। तो आइए आपको मिलाते हैं। तो आइए नेताजी, इधर आ जाइए, आइए आइए। तो आप लोग पहचान गए होंगे इनको, इधर आ जाइए, थोड़ा दर्शक देख रहे हैं आपको। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं ही आ जाता हूँ। तो नेताजी नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा दी है, तो वर्चुअल रैली हो रही है, तो आपका चुनाव प्रसार ये सब कैसे हो रहा है? हमार प्रचार भैया ऐसे ही हो गए कि आप सब देखे हुए ही, जैसे चैनल पे सब देखा था एक पहले देख चुका हो ही कि हम कैसे प्रचार करत ही। हम पहले दिखाए हैं अपने दर्शकन के, सबको दिखा चुका है, सबको अपने दर्शक के दिखा चुका है ये प्रचार हम कैसे करत है, और हमारा प्रचार सब जान चुका है। हाँ, और अब हम देखत है सरकार जो संगीतवा लगवाए देवे, संगीतवा आचार संगीतवा लगवाए दे। आचार संहिता है। तो दर्शक आप देखिए, नेताजी बता रहे हैं कि जो सरकार ने आचार संहिता लगा दी है, उसी के कारण इनको थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो आप जैसे कि दिन भर आपका प्रचार तो होता होगा, जैसे टीवी से, मोबाइल से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप वगैरह से, इंस्टाग्राम से, तो आप लोग रात में भी प्रचार प्रसार आपका जो है कि कैसे होता है? रात में तो लॉकडाउन भी है, तो आप लोग सोते हैं कि कुछ और करते हैं? नहीं सोइत ना है, दिन में कतौ टहरित ना है। एक जानते हैं डर लागत है कि मान ल सरकार का आदमी हो तो टच करे, यह नाते से नहीं हम रात में प्रचार करी थे। प्रचार रात में करी थे और जाई थे। सोवत रहा थे जे मान ल हमार आदमी जे हमका इलेक्शन में जितावे वाला है, कहीं तिनका सब कहीं बहुत डिस्टर्ब के है, बहुत परेशान के है। यह नाते से जाई थे तो उनकर हम पलंग हमार उनकर जनता ही है, इनकर हिलती हुई पलंग चुनाव चिन्ह है, तो हम चला जाए थे तो उनकर पलंग हिलाई दे थे, हिलाई के हम चला जाए थे। तो सवेरे सब हल्ला करे तो नेताजी आए रहे, मतलब सबको मालूम हो जाता है। मालूम हो जाता। तो नेताजी आप ये बताइए, जैसा कि आपका चुनाव चिन्ह जो है हिलती हुई पलंग, हिलती हुई, इस पे विपक्षी पार्टियों ने मतलब आरोप लगाया था कि सही नहीं है, तो गए थे चुनाव आयोग में, तो फिर वापस आपको कैसे मिला? एक बार तो रद्द हो गया था। तो अब हम भैया हमारा चुनाव रद्द कर दे रहे हैं, हम यहाँ से गए, बहुत हाथ गोड़ जोड़े, बहुत मिनती कहन, तब जना कहन कि जाओ तुम्हारा जो हिलती हुई पलंग है उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा, पूरी दुनिया में हिला के आओ पलंग, कोई तोड़ न पाए, तो हर पलंग पूरी दुनिया में हिलत रहे। तो नेताजी आप ये बताइए, जो इस समय मुख्य मुद्दा, चुनावी मुद्दा क्या है आपके क्षेत्र में? आपके क्षेत्र में देखिए, जो पूर्व के विधायक हैं, जो पहले मतलब जो इस समय वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने कोई काम किया नहीं है। तो आप जैसे जनता आपको कौन से आधार पे देगी वोट? देखा भैया, जनता हमका ये माने वे उका दारू शराब रातों रात हरदम देत रही थे। अच्छा, हरदम देत रही थे, और वही से एकदम सब खुश हैं। तो ये बताइए, जो महाराजगंज में जो रोड बन रहा है आप देख रहे हैं, महाराजगंज क्या, हर जिले में, जो जौनपुर जिला है अपने, मतलब हर जगह पे, हर क्षेत्र में
बाजारों में सड़कें बनाई जा रही हैं सीमेंटेड, तो इससे आपको क्या परेशानी, कोई दिक्कत उक्कत है? जनता को तो बहुत दिक्कत होता है, हैं लेकिन हम ये सोचे थे ये सब जितना बन जाता है हैं हैं हाँ हैं। ये पर कांच लगवाई दे। कांच? हाँ कांच लगवाई दे ताकि जीवन जिकरे बेचारे गोड़े में नहीं चप्पल ना आए रहा कम कम उनके गोड़े में सिटकी न धसई। हाँ यह नाते से नहीं, ये हमें का बहुत बढ़िया और करवाई दे। विपक्षी पार्टी वाले आप पर बहुत सारा आरोप लगाते हैं कि आप दारूबाज हैं, ड्रामेबाज हैं और छिनरई भी किए हैं पहले में, तो इससे आपको कोई मतलब आपके छप पे कोई दिक्कत वगैरह, आपको वोट मिल जाएगा कि नहीं? उसको सब जाना थे। पहले हम बहुत छिनरई किए रहे। पैदा होने के पहले? हाँ, पैदा होने के पहले हम बहुत छिनरई किए थे। हाँ यह नाते से नहीं सब ओका भुला गए हैं। हाँ ओका भुला के नहीं तब हमका चुनाव जितावत है। अच्छा अच्छा। नेताजी विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि आप चुनाव में है ही नहीं, आप चुनाव हार रहे हैं, क्या ये बात सही है? नहीं सही ना आया है। जो सब बोलत हैं सब झूठे हवा फैलाए हैं। हाँ हम चुनाव 4-6 लाख से नहीं जीते थे। 4-6 लाख वोट से? हाँ 4-6 लाख वोट से हम जीते थे चुनाव। अच्छा हाँ अच्छा। अब फैलाए ही हैं कि ताकि हम हल्ला करी बैठ जाए अपन। नेताजी आप चुनाव जैसे कि जीत रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो जीतने के बाद आपका क्षेत्र में पहला काम कौन सा रहेगा? हमारा काम सबसे पहले ये देखत है जाता ही पलंग हिला के चला आवत ही। हाँ सब जान जाता है हाँ कि नेताजी आए रहन। हाँ अब आचार संहिता के नाते से बोलत ना ही है। हाँ एक सब जनता ही है। तो जितना जने के पलंग टूटी रहे, अच्छा रात में उतना जने के पलंग हम नहीं बनवा दे। तोहरे चैनल के माध्यम से हम जनता से ये कहे चाहता है जितना जल्दी हो सके जितना पलंग तोड़े चाहे उतना पलंग तोड़ जा रहे। हाँ सबके नई पलंग बनवा के दे। अच्छा तो देखिए दर्शकों, आप लोग जो न्यूज़ देख रहे हैं, नेताजी का इंटरव्यू जो देख रहे हैं, कृपया करके पलंग जितना जल्दी से जल्दी आप तोड़िए, क्योंकि चुनाव अगर जीत जाते हैं नेताजी, अगर आप चुनाव हार गए तो पलंग कहाँ से पाएंगे जो आप अभी तोड़वा रहे हैं? अरे हारे का सवाल ही नहीं होत, हारब ना। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि नेताजी बता रहे हैं कि हम हारेंगे नहीं। तो नेताजी आप ये बताइए, आप विकास के भी बारे में कुछ सोच रहे हैं कि सिर्फ पलंग टूटने, हिलाने, बनवाने इसी के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, हम विकास के बारे में सोचत ही। विकास एक एक घरे हम खड़ा कर दे। मतलब क्या काम रहेगा आपका विकास खड़ा करने का? काम ढांचा तैयार किया है आपने कि मतलब ये चीज ऐसी होगी, ये वैसा होगा, कुछ है दिमाग में आपके? बस जो मन में आया वही आप मतलब चुनावी बयार चल रहा है उसी में आप झोंक दे रहे हैं? क्या ऐसा न है जैसे जे दुआरे कूड़ा रखे बे, गोबर रखे बे, ओका सब कनी कह दे बेका अपने अपने मुड़े से लाद के ले जाए कनी घूर में फेंक आवा। हाँ ताकि कुछ साफ रहे। हाँ जे मनई आवे देखे तो उनके दुआरे बैठे कहे खा हो ये इज्जतदार हैं। स्वच्छ गांव मिशन। हाँ स्वच्छ गांव मिशन। अच्छा तो आप ये बताइए नेताजी, जो सड़कों का खस्ता हाल है, सड़कें 1-1 फीट ऊपर नीचे हैं, हाँ तो ये सब कैसे आप बनवाएंगे? मतलब जितना सड़क ऊंचे नीचे है, ये खड़ंजा भै, चकरोड भै, हाँ उका हम कम से कम 3-4 फीट और नीचे गड्ढा करा दी। अच्छा हाँ ताकि ऊपर आदमी आवे जाए, जमीन पक्की हो जाए। हाँ मतलब मजबूत हो जाए तो गड्ढा होबे नहीं करे फिर से। चलिए ठीक है नेताजी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे फेक न्यूज़ को इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आपकी जो छवि, ईमानदार वाली छवि है, ये आपको चुप रहा, बोला जी नहीं अब। कब है नेताजी, क्यों भी इतना गुस्सा हो रहे हो? बेईमान बनवाता है तो बेईमान तो हम दिखाता है, हम बेईमान है। अरे नेताजी ईमानदार बोला मैंने आपको। एक पल के लिए बेईमान बोल दिया, लेकिन ईमानदार को बोला जी क्यों नेताजी? देखा हमका बेईमान सब सुनी नहीं डर लागत, जितना ईमानदार से लागत है डर। अगर क्यों हमका कह दे सके अगर ईमानदार न जान लिया हमारे खुनवा जवन में जर के एकदम राख हो जाता है। तो ठीक है नेताजी, आप हमारे चैनल को माफ़ी दे दीजिए प्लीज़ प्लीज़, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और जो दर्शक आप हमारा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ नेताजी को सपोर्ट कीजिए। इतने बेईमान आदमी हैं ये, इतने ज़्यादा बेईमान हैं कि आप इनका सपोर्ट कीजिए।
जरूरत से ज्यादा कहा। ज़रूरत से ज़्यादा बेईमान है। आप इनका प्लीज़ जितना से ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए। और इनका चुनाव निशान वही है पुराना वाला, हिलती हुई पलंग। वो कहीं नहीं गई है, अभी यही है। और नेताजी बोल रहे हैं कि हम पलंग घर घर ला के देंगे जिनकी पलंग टूटी होगी, हिलती हुई पलंग। तो ठीक है भैया, नमस्कार। नमस्कार नेताजी। नमस्कार। नमस्कार।